फाइंड फर्स्ट v2 वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कॉलिजन एंड थीटा एंगल, किस एंगल पे वो मूव कर रहा है। तो यहाँ हमें ये बिल्कुल नहीं मालूम कि इलास्टिक कॉलिजन है कि इनइलास्टिक कॉलिजन है, बस इतना मालूम है कि ये ऑब्लिक कॉलिजन है। और जब हमें सिर्फ इतना मालूम हो कि सिर्फ कॉलिजन ही हो रहा है तो मेरे पास में एक ही कंसेप्ट जाता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय COLM इन x डायरेक्शन, अगर हम x डायरेक्शन में अप्लाई करें तो इसका मुझे कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ एक्सिस चलाऊं m2 2m v2 cos थीटा, और y डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आएगा 2m v2 sin थीटा। मोमेंटम आ जाएगा यहाँ पे और उसको यहाँ रख देते हैं। x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम mu प्लस 2m इंटू जी 0 इज इक्वल टू, इसका x डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, हटाओ, और इसका x डायरेक्शन कंपोनेंट 2m v2 cos थीटा, और m से एक m कैंसिल हो जाएगा और इस 2 को इसके नीचे भेज देते हैं। सो v2 cos थीटा इज इक्वल टू u/2 इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन y डायरेक्शन, इनिशियल y डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं है सिस्टम का, 0 + 0 इज इक्वल टू, इसका प्लस डायरेक्शन में है mu/2 और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब माइनस 2m v2 sin थीटा। इसको उधर लेके जाते हैं और m से हम कैंसिल करके v2 sin थीटा की वैल्यू फाइंड करें, v2 sin थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे, उस 2 को नीचे लेके आएंगे, तो आ जाएगा u/4 इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारे पास में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिली है, इक्वेशन 1 में v2 cos थीटा, इक्वेशन 2 में v2 sin थीटा है। जब इस टाइप की इक्वेशन आती है और हमें v2 फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करोगे v2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर बाय 4 प्लस u स्क्वायर बाय 16, u स्क्वायर बाय 4 प्लस u स्क्वायर बाय 16। जब इसको सॉल्व करें तो यहाँ कॉमन लेंगे v2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो v2 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ये एलसीएम 16, यहाँ जाएगा 4 + 1 5 u स्क्वायर। सो v2 इज इक्वल टू √5 u/4, ये आपको v2 की वैल्यू मिलेगी। अब इन दोनों इक्वेशन से अगर मुझे थीटा फाइंड करना है तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दे तो हमें tan थीटा मिल जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1 tan थीटा इज इक्वल टू u/4 अपॉन u/2, या जाएगा 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि कई बार क्या हुआ, ये डायग्राम आपको नहीं दे, आपको ये बोलते हैं कि m मास की बॉडी u स्पीड से आ रही है और 2m मास की बॉडी जो इनिशियल रेस्ट पे से कोलाइड करता है, ऑब्लिक कोलिजन करता है। अब थ्योरी की फॉर्म में दे रहा है, लैंग्वेज की फॉर्म में, डायग्राम नहीं दे रहा है। आफ्टर कोलिजन जो m है वो u/2 स्पीड से इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चली गई, तो आफ्टर कोलिजन 2m मास की बॉडी की डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल डायरेक्शन से। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि जो m मास है वो u/2 स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में गया तो ये 2m मास है वो नीचे की तरफ जाएगा बैलेंस करने के लिए y डायरेक्शन के मोमेंटम को, और अगर बाय चांस m मास का u/2 स्पीड से नीचे की तरफ गया तो 2m मास का थीटा एंगल पर ऊपर की तरफ जाएगा मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए। दैट मींस जब m मास का u/2 स्पीड से इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो ये थीटा ऊपर नीचे दोनों तरफ सकता है। अगर हम ऊपर ले रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे और अगर नीचे ले रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। अभी हाल फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम दे रखा है, थीटा नीचे दे रखा है, इसलिए सिंपल थीटा की वैल्यू फाइंड की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी फेमस क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा विद वर्टिकल एज शोन इन फिगर। ये ग्राउंड और ये वर्टिकल, ये नॉर्मल लाइन है, वर्टिकल लाइन, और हमने किसी बॉल को इस डायरेक्शन में थ्रो किया है u स्पीड से वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए। जब ये बॉल ग्राउंड से कोलाइड करेगी, स्ट्राइक करेगी, उसके बाद में ये रिबाउंस होगी एंगल पे। आपसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल एट विच बॉल विल गो अल्फा फाइंड करना है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन इज इक्वल टू e, मतलब ये इनइलास्टिक कोलिजन है, e की वैल्यू को गिवन नहीं, सिर्फ e का सिंबल की फॉर्म में दे रखा है, हम e को e लेके चलेंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज बिल्कुल मालूम है कि हमने क्वेश्चन कर रखा है बाउंसिंग ऑफ बॉल का। जब बॉल को हम वर्टिकली ड्रॉप किया था और ग्राउंड से जब स्ट्राइक करता है तो रिबाउंड जब होता है उस समय ये e टाइम्स स्पीड लेकर रिबाउंड होता है, और जब ये बाउंस कर रहा है e टाइम्स स्पीड से, उसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब ये वर्टिकली नहीं जा रहा है, ये एंगल पे जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी के हम अगर कंपोनेंट कर ले, कंपोनेंट कैसे करेंगे, ऐसे ये बिफोर जो डायग्राम बना हुआ है, ये बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन का डायग्राम बना हुआ है। बिफोर कोलिजन इसकी स्पीड अगर हम यहाँ की बात करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में स्पीड u cos थीटा जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और u sin थीटा जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा, u cos थीटा इधर और u sin थीटा इधर, मतलब बॉल जो है वो u sin थीटा से ऐसे आ रही है और u cos थीटा से नीचे की तरफ आ रही है। जब बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है और टकरा के वापस रिबाउंड होगी इस डायरेक्शन में, उस समय इसकी स्पीड e टाइम्स जाएगी। एक बात हमने पहले भी बोली थी कि लाइन ऑफ कॉलिजन उसके अलोंग की वेलोसिटी चेंज होगी, तो जब बॉल कोलाइड कर रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन कॉमन नॉर्मल वाली लाइन ये वाली होगी, इसलिए इस लाइन को हम लाइन ऑफ कॉलिजन बोलेंगे, और लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग ही बॉल की स्पीड e टाइम्स होगी। जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है, लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर, उसमें उसकी स्पीड में चेंजेस नहीं होंगे, पहले भी u sin थीटा थी और बाद में भी उसकी स्पीड u sin थीटा ही रहेगी। और आफ्टर कोलिजन u cos थीटा, मतलब ये बिफोर कोलिजन u cos थीटा से ये कोलाइड कर रहा है, आफ्टर कोलिजन e टाइम्स होकर ये ऊपर आएगा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वेलोसिटी v के कंपोनेंट बताना है इन वर्टिकल एंड इन हॉरिजॉन्टल, देन आफ्टर कोलिजन component of v will be u sin theta in horizontally and e times of u cos theta in vertical direction। और जो हमने v के कंपोनेंट करें अल्फा को लेते हुए, तो v का इधर कंपोनेंट जाएगा v cos अल्फा, जिसकी वैल्यू e u cos थीटा के बराबर होगी। ये u sin थीटा हॉरिजॉन्टली है और ये e u cos थीटा वर्टिकली है अलोंग दी लाइन ऑफ कॉलिजन, तो v cos अल्फा e u cos थीटा के बराबर आएगा, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली v sin अल्फा जो वेलोसिटी होगी वो u sin थीटा के इक्वल होगी, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें v और अल्फा फाइंड करना है और आगे का प्रोसेस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। अगेन इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, v स्क्वायर into 1, और यहाँ स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो u स्क्वायर कॉमन लेते हैं, बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो v इक्वल टू u अंडर रूट ले लें, अंडर रूट sin स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
दोनों को डिवाइड करें, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड करेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू यू से यू कैंसिल हो जाएगा tan थीटा बाय ई। अब अगर आपसे क्वेश्चन में एक टर्म और दे दिया जाए कि ये इलास्टिक कॉलिजन है, अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर मैं ई की वैल्यू 1 रखता हूं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगेन 1 हो जाएगा, सो v इक्वल टू u हो जाएगा, तो जिस स्पीड से आ रहा है उसी स्पीड से जाएगा, और tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 हो जाएगा, सो अल्फा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। फॉर इलास्टिक कॉलिजन अगर मैं यहां लिख दूं फॉर इलास्टिक कॉलिजन v इक्वल टू u एंड अल्फा इक्वल टू थीटा, इसका मतलब क्या, जिस स्पीड से आ रहा है उसी स्पीड से जाएगा और जिस एंगल से आ रहा है उसी एंगल पे जाएगा। जैसे रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं, जिस एंगल से रे इंसिडेंट होती है उसी एंगल से रे रिफ्लेक्टेड होती है, बिल्कुल इलास्टिक कॉलिजन में भी उसी टाइप का कंसेप्ट आएगा। जिस स्पीड से बॉल कोलाइड करेगी उसी स्पीड से बॉल वापस बाउंस होकर जाएगी और जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से जाएगी, तब जब ये इलास्टिक हो। अगर इलास्टिक नहीं है तो ई के साथ में वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is projected with speed 50 meter per second at angle of 37 degree with horizontal. It strikes to wall which is at a distance of 80 meter from point of projection. If e is equal to half, then find distance of point at which particle will strike the ground from wall. ये जो क्वेश्चन है वो प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक कोलिजन का मिक्स क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसका डायग्राम बनाना जरूरी है, क्योंकि डायग्राम बनेगा तभी पिक्चर क्लियर होगी क्वेश्चन को शुरू कैसे करें। तो डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड के ये वाला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जिससे 80 मीटर डिस्टेंस पर ये बॉल बनी हुई है। हमने इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से किसी पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए थ्रो कर रहे हैं। जब थ्रो करेंगे तो बेसिकली हो क्या रहा है उसको समझ लें, उसके बाद इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हम थ्रो करेंगे ये वॉल से स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, जो कोलाइड कर रहा है वो एंगल पे कोलाइड करेगा, एंगल पे कोलाइड करने के बाद में ये बाउंस होगा और एंगल पे ही जाएगा। अगर ऐसे कोलाइड कर रहा है तो वो बाउंस होकर वो इस डायरेक्शन में जाएगा और अगेन प्रोजेक्टाइल होते हुए ग्राउंड पे करेगा, और उस ग्राउंड की पॉइंट की डिस्टेंस इस वॉल से बतानी है। अब एक्चुअल में क्या है, जब ये कोलाइड करके बाउंस होगा एंगल पे तो जो इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, सिंपल सी बात है, प्रोजेक्टाइल में हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के केस में हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेते हैं और टाइम के केस में हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी को इंक्लूड करते हैं। आपसे पूछा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो पार्टिकल जब स्ट्राइक करेगा वापस तब कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वॉल से कवर करेगा, तो आफ्टर कॉलिजन अगर मुझे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता चल जाए और कितना टाइम चलेगा तो मैं डिस्टेंस बता सकता हूं, है ना। और एक्चुअली में जब आफ्टर कॉलिजन ये हवा में आएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेगा, इसलिए एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन होगा नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन होगा नहीं तो डिस्टेंस हम स्पीड इनटू टाइम से फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें दो चीजें फाइंड करना है, सबसे पहला कि ये आफ्टर कॉलिजन कितना टाइम हवा में रहेगा, दूसरा इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगी। अब टाइम के लिए हमको क्या काम करना है, जब इसे स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने में ये जो वॉल है, वॉल के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये है लाइन ऑफ कॉलिजन, लाइन ऑफ कॉलिजन, जो वेलोसिटी में चेंजेस होंगे वो इसी लाइन के अलाउ होंगे। इसके परपेंडिकुलर मतलब कि वॉल के पैरेलल कोई भी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होंगे, और वॉल के पैरेलल इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब यहां वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं हुई, जैसे थे आफ्टर कॉलिजन जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब इस पूरे मोशन में इसका वॉल से टकराना और टकराने के बाद वापस नीचे आना, इस पूरे कांसेप्ट में वाई डायरेक्शन के मोशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, जो पहले ऑलरेडी बॉल नहीं होती तो ये बिल्कुल जिस तरीके से वाई की वेलोसिटी में चेंजेस होते, मान लो ये बॉल नहीं होती तो ये बॉल ऐसे ऊपर जाती, उसके बाद मैक्सिमम हाइट गेन करती तो वापस नीचे आती, तो जिस तरीके से वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे होते बिल्कुल वैसे ही चेंजेस यहां पर भी होंगे, सिर्फ वाई डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि जब ये कोलाइड कर रहा है तो लाइन ऑफ कॉलिजन के अलाउ तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब कि वॉल के पैरेलल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी उतना ही रहेगा जितना पहले था, और टाइम ऑफ फ्लाइट का हमें फॉर्मूला मालूम है, तो कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू निकालना चाहूं मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। इसको सॉल्व करें जरा, तो 2u 50 sin 37 अपॉन g, 10 से 10 कैसे 3 by 5, 5 से 5 कैसे 6 सेकंड, 6 सेकंड लगेंगे इसको पूरा टोटल कंप्लीट करने में। और अगर हम बात करें कि वॉल तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है तो वो निकाल देते हैं, टाइम टू रीच एट वॉल इसे, और वॉल है 80 मीटर डिस्टेंस पर, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 50 cos 37 40 मीटर पर सेकंड, मतलब ये जो बॉल है वो 40 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, 80 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को 40 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है। सो टाइम टेकन टू पार्टिकल टू रीच एट वॉल t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कौन सी, एक्स डायरेक्शन की, डिस्टेंस आएगा 80 डिवाइड बाय 40 या 2 सेकंड, मतलब इसको यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में 2 सेकंड लगे और पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 6 सेकंड है, तो रिमेनिंग टाइम इज इक्वल टू 6 - 2 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड अब ये और हवा में रहेगा। तो टाइम मिल गया कि 4 सेकंड इसको अभी हवा में और रहना है और फिर ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। अब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसको स्पीड और वेलोसिटी टाइम से मैं डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं। तो जब ये इसे कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने में ये जो वेलोसिटी कोलाइड करने में ऐसे कोलाइड करके इस एंगल पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसकी वही रहेगी, मतलब कि 40 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। जैसे बॉल ऐसे कोलाइड कर रहा है तो ऐसे से कोलाइड करेगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 40, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल में चेंज नहीं होता, तो 40 से जब ये कोलाइड करेगा जो कि लाइन ऑफ कोलिजन के अलाउ है, आफ्टर कोलिजन जो आपको स्पीड मिलेगी वो स्पीड कितनी मिलेगी वो भी बता देते हैं आपको। आफ्टर जो कोलिजन आपको हॉरिजॉन्टल स्पीड मिलेगी उसे हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। आफ्टर कोलिजन स्पीड ऑफ पार्टिकल अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन, ये हॉरिजॉन्टली है, इज v, ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी आएगी v इक्वल टू v डैश x कर देते हैं, v डैश x इक्वल टू e टाइम्स ऑफ vx, जो ये वेलोसिटी है इसके e टाइम्स आ जाएगी। e की वैल्यू हम जानते हैं हाफ,
इंटू 40 तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। मतलब अब ये जो रिबाउंड हुई है ये 20 मीटर पर सेकंड से रिबाउंड हुई है। हॉरिजॉन्टल स्पीड हमें मिल चुकी है 20 मीटर पर सेकंड, मतलब कि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो ये वेलोसिटी होगी ये चेंज नहीं होगी, और ये जो वेलोसिटी है ये 40 जो इधर थी इसका हाफ हो गया 20। इसके बाद भी बॉल जाएगी तो ऐसे प्रोजेक्टाइल करती हुई जाएगी। अब कहां गिरेगी उसे फाइंड करना है, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे गिरेगी उसे हम फाइंड कर लेते हैं। स्पीड मिल चुका है, रिमेनिंग टाइम मिल चुका है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम वॉल ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा, 4 सेकंड से और चलना है तो ये 80 मीटर चलेगा, और वॉल से जब 80 मीटर चलेगा तो वापस ये इसी पॉइंट पर हिट करेगा। बाई चांस अगर ये वॉल 80 मीटर नहीं 40 मीटर डिस्टेंस पे होता, यहाँ पे वॉल यहाँ पे होता, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी 6 सेकंड ही होगा, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा 6 सेकंड ही होगा क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। और अगर 40 मीटर डिस्टेंस पे होता तो टाइम टू रीच एट वॉल हो जाता 40/41 सेकंड। 1 सेकंड वॉल तक पहुंचने में, बाकी 5 सेकंड इसे और लगते हवा में चलने में। तो स्पीड इसकी यहाँ 5 सेकंड आता और इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड यहाँ 20 आता, और डिस्टेंस फ्रॉम वॉल था 20 × 5 100 मीटर। मतलब वॉल यहाँ पे होती है, टकराने के बाद में वो 100 मीटर की डिस्टेंस चलने के बाद में यहाँ से स्ट्राइक करता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक कोलिजन का मिक्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको एक वेज गिवन है जिसका इंक्लाइन एंगल थीटा है। इस पर हम किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, और जैसे ड्रॉप करेंगे बिफोर कोलिजन इसकी कुछ स्पीड होगी, और ये नॉर्मल से, या फिर मैं इसको लाइन ऑफ कोलिजन भी बोल सकता हूँ, इस लाइन ऑफ कोलिजन से एंगल बनाते हुए वापस बाउंस हो रही है। और जो बाउंस हो रही है आफ्टर कोलिजन, जो बाउंस होने की वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन वेज के बेस के पैरेलल है। आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी ऑफ बॉल इज पैरेलल टू बेस ऑफ वेज, देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन इज, मतलब हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स अज्यूम जो वेलोसिटी है इसकी बिफोर कोलिजन वो u है, और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v मान लेते हैं। ये एंगल थीटा है और ये दोनों पैरेलल होने की वजह से ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90, और ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इससे ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा बन जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये एंगल थीटा है और ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा इस टाइप से। और ये थीटा है, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, देन ये एंगल थीटा बन जाएगा। अब इस u के इनिशियल मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी, इस u के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो लाइन ऑफ कोलिजन के पैरेलल होगा, ये रहा u cos थीटा, और एक आएगा इधर जो लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर होगा u sin थीटा। इसमें चेंजेस नहीं होंगे, इसमें चेंजेस होंगे और e टर्म्स चेंजेस होंगे। v के भी दो कंपोनेंट आएंगे। v का देखो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो कि इस लाइन के पैरेलल, मतलब लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर है, v cos थीटा, और एक आएगा इस डायरेक्शन में v sin थीटा। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है u cos थीटा और v sin थीटा, ये लाइन ऑफ कोलिजन के अलाउंग है। मतलब यहाँ जो हम लॉ ऑफ कोलिजन अप्लाई करेंगे या e टाइम्स अप्लाई करेंगे वेलोसिटी, वो इन दोनों पर अप्लाई करेंगे। सो v sin थीटा इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। और लाइन ऑफ कोलिजन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मतलब v cos थीटा इज इक्वल टू u sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। हमें e की वैल्यू चाहिए, सॉरी e की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और इसको डिवाइड करने पर इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय 2 तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू e, u से u कैंसिल, cos बाय sin cot थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू e इनटू 1 बाय tan थीटा, सो e इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सो अपना आंसर यहां पे आ जाएगा, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं और इनके बीच में डिस्टेंस भी गिवन है। क्या पूछा क्वेश्चन में, इफ ब्लॉक्स आर आइडेंटिकल, मतलब कि सारे ब्लॉक जो है सेम मास के हैं, एंड कोलिजन इज परफेक्टली इनलास्टिक, मतलब हर कोलिजन के बाद में बॉडी स्टिक होकर साथ साथ मूव करेगी, देन फाइंड टाइम टेकन जस्ट बिफोर कोलाइडिंग विद nth ब्लॉक। ये जो फर्स्ट ब्लॉक है v नॉट स्पीड से आ रहा है, और ये l डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में सेकंड ब्लॉक से कोलाइड करके स्टिक हो जाएगा, फिर ये दोनों मिलकर l डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और ये दोनों ब्लॉक मिलकर थर्ड ब्लॉक से कोलाइड करेंगे, और ऐसा प्रोसेस कंटिन्यूअसली चले जा रहा है। तो बिफोर कोलाइडिंग विद nth ब्लॉक कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है। खास बात इसमें ये नेगलेक्ट टाइम ऑफ कोलिजन, ये कोलिजन का टाइम पीरियड से हमें नेगलेक्ट करना है। अब सिंपल सी बात है कि जो टाइम निकालना है कि हम इंडिविजुअल टाइम निकालेंगे, स्पीड हर एल लेंथ को कवर करने की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट है। ये फर्स्ट एल लेंथ को कवर करने की स्पीड v0 है, सेकंड एल लेंथ को कवर करने की स्पीड अलग होगी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एल लेंथ को कवर करने की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो हम क्या काम करें, पहले तो ये मालूम करें कि टोटल कोलिजन होंगे कितने, नंबर ऑफ कोलिजन फाइंड करने पड़ेंगे बिफोर कोलिजन विद nth ब्लॉक, और उस हर nth कोलिजन में, हर कोलिजन के अंदर है ना, जितने भी नंबर ऑफ कोलिजन है हर कोलिजन के अंदर किस स्पीड से चल रहा है वो फाइंड करेंगे। और जब स्पीड कांस्टेंट हो तो टाइम निकालना बहुत इजी है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मैं सबसे पहले दो चीज फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन एंड स्पीड ऑफ एवरी एल लेंथ। हर एल लेंथ को कवर करने में कितनी स्पीड है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कोलिजन की बात करें, नंबर ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, जब ये सेकंड ब्लॉक से कोलाइड करता है, सेकंड ब्लॉक से, तो वो फर्स्ट कोलिजन है। जब वो थर्ड ब्लॉक से कोलाइड करता है तो वो सेकंड कोलिजन है। इसलिए जब ये nth ब्लॉक से कोलाइड करेंगे तो वो n-1 कोलिजन होगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन हो गया n-1। मतलब ये l डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी n-1 टर्म्स में, है ना। तो कैसे, फर्स्ट l डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो मैं भी यहां लिख रहा हूं, टोटल टाइम इज इक्वल टू बिफोर कोलाइडिंग nth ब्लॉक, टोटल टाइम इज इक्वल टू, इसको टाइम दे t1 t2 t3 ऐसे। तो फर्स्ट जो t1 टाइम होगा, है ना, सेकंड ब्लॉक से कोलाइड करने से पहले इस l लेंथ को कवर करा v0 स्पीड से, तो t इज इक्वल टू l अपॉन v0 प्लस, मान लेते हैं इस l लेंथ को कवर करने में, मतलब फर्स्ट कोलिजन के बाद जो स्पीड मिली वो v1 है, l अपॉन v1 प्लस, थर्ड ब्लॉक से सेकंड कोलिजन के बाद जो स्पीड मिली वो v2 ले लेते हैं, l अपॉन v2 प्लस, ऐसे जो टर्म्स मिलेंगे वो मिलेंगे हमें n-1 टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, अब बस हमें v1 v2 v3 v4 n की वैल्यू v0 के टर्म्स में मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, t इक्वल टू, ये v1 v2 कैसे निकालें, जो v1 स्पीड है वो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन है, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन स्पीड, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बाय COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करूंगा यहां पर, तो ये तो रेस्ट पर है, ये मूव कर रहा है, m v0 प्लस
0 इक्वल टू m प्लस m इंटू v1। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन स्पीड दोनों की v1 मान के चल रहे हैं, तो v1 इक्वल टू हमें मिलेगा, ये 2m हो जाएगा v नॉट बाई 2। अगर मैं बात करूं आफ्टर सेकंड कोलिजन, आफ्टर सेकंड कोलिजन की बात करें, तो आफ्टर सेकंड कोलिजन में क्या जाएगा भाई, कन्वेंशन रिमोट अप्लाई करें, तो ये तो हो जाएगा 2m, अब 2m हो चुका है, और किस स्पीड से v नॉट बाई 2 प्लस इस m मास की वेलोसिटी 0 है, और अब दोनों तीनों कंबाइन हो जाएंगे 3m इंटू v2 आफ्टर सेकंड कोलिजन, तो v2 इक्वल मिलेगा v नॉट बाई 3 आफ्टर सेकंड कोलिजन। सिमिलरली अगर बात करें, सिमिलरली अगर हम बात करें v आफ्टर थर्ड कोलिजन वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट बाई 4, v4 इक्वल टू v नॉट बाई 5, ऐसे चलता रहेगा। सो t इक्वल टू l अपॉन v नॉट प्लस l अपॉन v1 v1 ये v नॉट बाई 2, v नॉट बाई 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस ऐसे 3l अपॉन v नॉट प्लस ये आएगा n-1 टर्म्स मिलेंगे हमें, कोलिजन n-1 टर्म है ना, इसलिए अब इसको सॉल्व करना तो बहुत इजी, इसमें से l बाई v नॉट कॉमन ले लें हम, l बाई v नॉट अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, कितने टर्म्स हैं ऐसे, n-1 टर्म्स मिल रहे हैं, और हमें n नेचुरल नंबर का जो सम है उसका फॉर्मूला याद है n प्लस 1 बाई 2, लेकिन वो n नंबर का है, n नेचुरल नंबर का जो सम है वो है n प्लस 1 बाई 2, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n-1, तो इसका सम कैसे लिखा जाएगा, t इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स है n-1, सो n-1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो इसका सम हो गया इंटू l बाई v नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 से 1 कैंसिल, सिमिलरली जो बचा है वो रख लेते हैं यहाँ पे n-1 l बाई 2 v नॉट, ये आ जाएगा टाइम बिफोर कोलाइडिंग nth ब्लॉक, ये टोटल टाइम आ जाएगा जो हमने यहाँ पर कवर किया है।